हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतेज धाई फुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1964 में। और खेलने वाले खिलाड़ी है मिखाइल टाल और उनके सामने है रेमंड कीन। मैं गेम को करता हूँ शुरू। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। रेमंड ने यहाँ खेला C6, कारोकान डिफेंस हुआ, D4, D5, देन नाइट C3, D टेक C4, नाइट टेक C4, बिशप F5, नाइट पर अटैक बना, नाइट या G3 स्क्वायर पर वापस बिशप पर अटैक बना, जाना उसको G6 स्क्वायर पर था, देन नाइट एट 1 गोज टू E2, E6 और उसके बाद H4, ताकि इस H पॉन को और आगे पुश करके बिशप को डिस्टर्ब करने की तैयारी की जा सके। H6 बिशप रखना है अभी। वेल, नाइट गया F4 स्क्वायर पर, बिशप पर टारगेट, बिशप H7 होना ही है। देन हुआ बिशप C4, नाइट F6 और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल का आया कैसल, नाइट D5। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ब्लैक को भी अपने पीसेस डेवलप करने के बारे में थोड़ा सीरियसली करना चाहिए था। नाइट एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन यहाँ इस बार किया क्वीन G4, नहीं की नाइट एक्सचेंज। ब्लैक को ही बोला कि आप कर लें। नाइट टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, देन हुआ नाइट D7 और यहाँ से ये नाइट क्या और कैसे पहुंचेगा यह बहुत हद तक क्लियर है। बिशप E5, नाइट टेक्स E5, डी टेक्स E5, देन हुआ क्वीन C5 और क्वीन का C5 स्क्वायर पर आना किस लिए जरूरी था? क्योंकि व्हाइट का ऑब्वियस मूव यही होना है, पहले बना है पॉन पर अटैक। तो रुकेटे गोज टू D1। मिखाइल टाल ने काफी अनयूजुअल मूव चला, अपने पॉन का डिफेंस नहीं किया, ना ही यहाँ इस C2 पॉन का और ना ही यहाँ इस E5 पॉन का। बिशप टेक C2, रुक पर अटैक ऑब्वियस बनेगा, रुक गया D2 स्क्वायर पर, वापस बिशप पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले हुआ H5, क्वीन पर अटैक बना। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ऐसा कोई वजह नहीं थी कि मिखाइल टाल कोई ब्लंडर करते, लेकिन अगर कहीं कोई वीकनेस खड़ी होनी शुरू हुई है इस गेम में एटलीस्ट तो मिखाइल टाल की, तो वो यहाँ इस क्वीन की मूवमेंट के साथ ही है। क्वीन G5 स्क्वायर पर बहुत अच्छा मूव करती, रुक पर भी डिफेंस होता, पॉन पर भी डिफेंस होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, पहले तो बिशप ही बचाना होता, बिशप भाग जाता पीछे वापस और ब्लैक अपने बिशप को भी डेवलप करता, वो भी इशू है। लेकिन क्वीन के H3 स्क्वायर पर आने के बाद कहीं ना कहीं मिखाइल टाल की क्वीन कॉर्नर्ड हो चुकी है और शायद इसी बात का फायदा रेमंड यहाँ लगाएंगे। पहले तो उन्होंने अपना बिशप रखा H7 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू D1, रुक्स की बैटरी हुई तैयार। अगर ये क्वीन G5 स्क्वायर पर होती तो आप यहाँ इस मूव को तो देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा मूव हो सकता था। खैर, बिशप B4, रुक पर अटैक बना, लेकिन इस रुक को जाना था D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो क्वीन टेक C5 वाज द बेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छी ऑप्शन थी, ये चलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D7, अपनी क्वीन देकर दोनों रुक्स लिए ओपोनेंट के। रुक टेक्स D7, क्वीन टेक्स डी, किंग टेक्स D7 सॉरी, देन हुआ नाइट टेक्स H5। फ्रेंड्स, नाइट टेक्स H5 बिशप से क्वीन पर, लेकिन हाँ नाइट पर अभी भी डिफेंस आ ही जाएगा घूम फिर पर, लेकिन उससे पहले खेला गया यहाँ किंग C7। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर दूसरी गड़बड़ जो हुई यहाँ व्हाइट की गेम में, वो थी नाइट टेक्स G7 की। ये मूव नहीं चलना चाहिए था। ऐसा करने के बाद जी फाइल सेमी ओपन मिल चुके हैं किंग के टारगेट लगाने के लिए, बहुत है। ठीक है, ब्लैक के पास यहाँ कोई नहीं है, लेकिन बिशप पेयर बहुत डेंजरस होने वाला है। खैर, फ्रॉम हेयर मेरे हिसाब से क्वीन का F3 स्क्वायर पर जाना बेहतर होता, क्योंकि कई क्वीन F3 स्क्वायर पर थी, लेकिन नाइट एक्स G7 करने के बाद जैसे ही ब्लैक ने अपने रुख को G8 स्क्वायर पर लिया, नाइट कहाँ गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F5। वही सारे फोर्स्ड मूव यहाँ खेले गए हैं। और यहाँ इस पॉइंट पर अब वाइट प्रॉब्लम में है। तो वाइट के पास क्या तरीका है इस गेम में ठीक ठाक वापसी करने का? नाइट को बचाना थोड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। बिशप को डिस्टर्ब करने की तैयारी की जा सकती थी, लेकिन इतने बड़े प्लेयर की मैं क्या टिप्पणी करूं गेम में। क्वीन F3, नाइट पर अपने रखा डिफेंस, देन रुक G4, नाइट हो चुका है अनडिफेंडेड, और यहाँ से नाइट कहाँ जा सकता था? एक स्क्वायर तो मुझे यही नज़र आ रहा है शायद। ओके, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ, जिस तरह से गड़बड़ हो जाती है तो खैर। नाइट F4 स्क्वायर पर आया, सोचा होगा कि यहाँ G2 पॉन का भी डिफेंस हो जाएगा, लेकिन बिशप D2 उसी नाइट पर और ज़्यादा प्रेशर बना। नाइट बचाया नहीं जा सकता था जैसा मुझे लग रहा था, अब तो सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है। G3 तो हो ही नहीं सकता, बिशप टाइप फ्री में नाइट जाएगा यहाँ से, तो क्वीन गई A3 स्क्वायर पर। और इस पॉइंट पर मैंने जितनी मिखाइल टाल की गेम्स देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिखाइल टाल यहाँ ड्रॉ के लिए खेलने लगे थे। बिशप टेक्स F4, नाइट तो गया कम से कम यहाँ,
क्वीन D6 चेक हुआ, किंग गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप A6। और इरादा क्या है कि अगर ब्लैक B टेक्स A6 कर ले तो रिपीटेड चेक्स के बाद शायद ये गेम ड्रॉ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर रेमंड इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन को क्यों छोड़ेंगे, उन्होंने अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ क्वीन C5। क्या यूज है, बिशप टेक्स G2। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ चेकमेट नज़र आ गई है तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि रुक दूसरा आने वाला है H4 स्क्वायर पर। खैर, अब तो मेरे ख्याल से वाइट की इस गेम को बचाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। क्वीन टेक्स A7 चला तो गया, लेकिन फाइनल मूव था रेमंड किन का बिशप H2 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनल ऑब्वियस है, रिजाइन करना ही पड़ गया मिखाइल टाल को। क्यों? किंग टेक्स H2 करना पड़ेगा, फोर्स। रुक टेक्स H4 होगा ही होगा, किंग को G1 स्क्वायर पर जाना होगा, देन रुक H1 चेक, और वो होगी मेट। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हार्ड गेम रही। अक्सर मिखाइल टाल हमें क्वीन सेक्रीफाइस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनके ओपोनेंट ने, मैं इसे क्वीन सेक्रीफाइस की कैटेगरी में नहीं डालूंगा, क्योंकि अपनी क्वीन देकर ओपोनेंट के उन्होंने 2 रूक्स लिए हैं, लेकिन फिर भी पोजिशनल प्ले में रिमंड का गेम बहुत ही लाजवाब रहा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स एंड सजेशंस का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।